विश्वास क्या है कि जब भी राजनीति को धर्म के कपड़े पहनकर किया जाएगा, जब भी राजनीति के ऊपर धर्म का लेबल लगाया जाएगा, देश का विकास नहीं हो सकता। और ये बात मैं पहले से मानता था। 1993 में बाबरी मस्जिद ढाई गई, तब से मैं बेचैन हो गया कि मजदूरों के अधिकार के लिए मैं काम करने का सोचता रहता था। मैंने कहा मजदूरों के अधिकार कब कहां बचेंगे? अगर डेमोक्रेसी नहीं रही तो किसी के अधिकार कहां बचेंगे? अभी कोई कह रहे हैं कि लोग में डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, वास्तविक में कमजोर हो रही है। डेमोक्रेसी के बगैर हमारे अधिकारों का मिलना असंभव है। और जब भी धर्म के नाम की राजनीति मजबूत होती है, ये बात को ख्याल कीजिए, भगत सिंह के रेफरेंस में भगत सिंह ने धर्म के ऊपर बहुत लिखा है। उनकी किताब है, किताब से डरिएगा मत, किताब का टाइटल डरावना है, पर अंदर जो बातें हैं बहुत अच्छी अच्छी है। किताब का टाइटल है मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं यहाँ नास्तिकता का प्रचार करने नहीं आया हूं। मैं मानता हूं, मैंने गांधी जी की बात की, मौलाना आजाद की बात करूंगा, सब धार्मिक लोग थे, पर भगत सिंह ने धर्म के कौन से पहलू की आलोचना की? दो पहलुओं की। एक पहलू की आलोचना उन्होंने की कि धर्म के नाम पे लोग आडंबर खड़ा करते हैं, अंधविश्वास पैदा करते हैं, केवल कर्म कांड को धर्म मान के चलते हैं। ख्याल कीजिएगा, कर्म कांड यानी धर्म गलत। धर्म होता है मानवता। धर्म होता है जो हमको मनुष्य को मनुष्य से प्यार करना सिखाए, वो धर्म होता है। और भगत सिंह अपनी किताब में नास्तिक क्यों में पूरे विस्तार में बताते हैं कि कैसे कुछ लोग लोगों के विश्वास का फायदा लेकर अपना धंधा खोल लेते हैं। कभी एक्सरसाइज सिखाते हैं, कभी कुछ पाउडर बेच देते हैं, और कुछ नहीं तो गोमूत्र का धंधा चालू कर देते हैं। और इसी धर्म के नाम पर आपको पता होगा कि एक बहुत बड़े बापू थे, आजकल जेल में है, क्या नाम है? और एक वो राम रहीम गुरमीत वगैरह थे ना, क्या थे? इलेक्शन के पहले उनको पैरोल मिल जाता है कि जाओ भाई इस पार्टी का प्रचार करो, जेल में क्या है, कानून तो हमारे हैं। तो ये धर्म के नाम का दुरुपयोग नंबर 1। और धर्म के नाम का दुरुपयोग नंबर 2 जो भगत सिंह के समय भी चल रहा था, और वो था एक तरफ इस्लाम के नाम की राजनीति, इस्लाम के आधार पे नहीं, इस्लाम के नाम पर मुस्लिम राष्ट्र की मांग, और दूसरी तरफ हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र की मांग। क्या भगत सिंह इनके बारे में नहीं जानते थे? जानते थे। क्या भगत सिंह ने मुस्लिम लीग का सहारा लिया, हिंदू महासभा ज्वाइन की? गलत। उन्होंने आंदोलन के साथ ही जुड़े रहे। और उसी में मैं एक बात पहले धर्म के नाम की राजनीति की बता दूं। आपने थोड़ा पड़ोस में भी हुआ थे, पड़ोस आस पड़ोस का भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। आपको पता होगा सिलोन श्रीलंका में 10 महीने पहले एक बहुत बड़ा उठाव हुआ। उठाव क्या हुआ? महंगाई, बेरोजगारी, खाने पीने की चीजें की कमी, लोग उठकर गए, श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर पे आक्रमण कर दिया वगैरह वगैरह। और उसी के साथ मैंने श्रीलंका का थोड़ा अध्ययन किया। श्रीलंका का अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला श्रीलंका में जो राजनीति बड़ी पावरफुली चल रही है, वो राजनीति है सिंहला बुद्ध धर्म की। आप जब मुझे बुद्ध की मूर्ति देते हैं, लखनऊ में भी दी थी, यहाँ भी दी, दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध के मूल्य मेरे दिल के सबसे करीब हैं। श्रीलंका में उसी बुद्ध धर्म के आवरण में जो राजनीति हो रही है, उसने वहां के हिंदू तमिलों पे भयंकर अत्याचार किया, मुसलमानों पे अत्याचार किया, क्रिश्चियन पे अत्याचार किया। पिछले 60 साल आजादी के बाद से श्रीलंका में सिंहला बुद्ध धर्म पावरफुल रहा, और उसका क्या हाल हो गया है आप देख लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, पड़ोस का देश पाकिस्तान, उसको दुश्मन देश मत मानिए। देश एक होता है, लोग दूसरा होता है। थोड़ा लगे हाथ बता दूं, पाकिस्तान जाने का मुझे भी मौका मिला। 8-10 दिन था, 8-10 दिन था। इतने मोहब्बत से, इतने प्यार से लोग मिलते थे, मेरा वजन बढ़ गया। अब जो भी होगा मेरा वजन उसकी कल्पना आप कर लीजिए।
इतनी मोहब्बत से मैं रहा, पर सरकार में गड़बड़ है। सरकार में क्या गड़बड़ है? इस्लाम के नाम की राजनीति, और इस्लाम के नाम की राजनीति के कारण पाकिस्तान का बुरा हाल है। आटा 130 रुपए किलो, रोटी एक रोटी 30 रुपए की, और महीने की आय केवल 5,000 या 6,000। अपने आप ही वादा किया गया था ना, मैं पावर में आया तो डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाएगा, था वादा। पर वादा तो करते हैं हमारे, हम ही बोलते हैं भाई जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इन लोगों पे वो बात लागू नहीं होती। वादा था 1 रुपए के बराबर $1 हो गया, आज मेरे ख्याल से 80 के पार हो गया। तो पाकिस्तान में ये हाल है। और तीसरा हाल, एक पाकिस्तान को देख लीजिए, वहां भी मजहब के नाम की राजनीति मजबूत रही। श्रीलंका को देख लीजिए, मजहब के नाम की राजनीति मजबूत रही। और यही बात 6 दिसंबर 1992 को एक पाकिस्तानी की कवित्री पोएटिस, जो एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट की पत्नी थी, फहमीदा रियाज उस समय दिल्ली में रहती थी और बहुत लिबरल सेक्युलर किस्म की महिला थी। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद उन्होंने एक कविता लिखी भारत को एड्रेस करते हुए, अरे तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, हम तो गलत रास्ते पे थे, तुम भी उसी रास्ते पर आ रहे हो। यानी हम तो मजहब के नाम की राजनीति करके देश को बर्बाद कर चुके हैं, तुम उसी रास्ते पर आ रहे हो। और यहाँ ये बात जो भगत सिंह, धर्म की आलोचना, धर्म नहीं, धर्म की प्रैक्टिस की आलोचना, एक तरफ धर्म के नाम पे अंधविश्वास, दूसरे धर्म के नाम की राजनीति, ये दोनों चीजें भगत सिंह की राइटिंग्स में हमको मिलती हैं। और आज लगता है उस 23 साल के लड़के ने कितनी दूरदृष्टि से ये बात कही कि जहां भी धर्म का दुरुपयोग होता है, समाज की प्रगति नहीं हो सकती।